या ते गुण હોય એ શું કહે शीलનું स्वरूप અને એનાથી गुण હોય તે कहते हैं शील का स्वरूप और उसका गुण वो कहते हैं शीलस नाणस નથી વિરોહો બુદ્ધિ મીઠો અહીંથી શરૂ થાય છે शीलस नाणस નથી વિરોહો બુદ્ધિ મીઠો नवरीं शीलेन विना विषया नाणं विना संति शील के और ज्ञान के ज्ञानी ने विरोध न किया है। क्या कहते हैं आत्मा का सम्यक दर्शन ज्ञान ने एकाग्रता वो शील और वो ज्ञान बे में विरोध नहीं। ज्ञान है क्या शील है न शील है क्या शील एकला काय का ब्रह्मचर्य की बात नहीं है। अतीन्द्रिय आत्मा का ब्रह्मानंद स्वरूप ऐसा अतीन्द्रिय ब्रह्म आनंद प्रकट करना वो ज्ञान में वो शील में विरोध नहीं। अकेला ज्ञान नहीं है कहते हैं जानपना अकेला हो तो शील न हो तो ज्ञान को ना करते हैं। शील नाम सम्यक दर्शन અને વિષયથી વિરક્તતા दृष्टि में न हो तो ज्ञान को अज्ञान कर देते हैं। समझ में आया। शील के और ज्ञान के ज्ञानी ने सर्वज्ञ परमात्मा विरोध नहीं करो ऐसा नहीं जहाँ शील हो तो ज्ञान न हो। देखो शील नाम आत्मा का सम्यक दर्शन और अनंतानुबंधी का अभाव ऐसा जो आत्मा का शील सूक्ष्म बात है। शील होय तो ज्ञान न होय एम नहीं अर्थात ज्યાં आत्मा का शुद्ध स्वरूप उसका अनुभव की प्रतीति ऐसा शील तहाँ ज्ञान न होय समय ज्ञान न होय ऐसा नहीं। जहाँ समय ज्ञान होता ही है और ज्ञान हो क्या शील न हो ऐसा नहीं। क्या कहते हैं ज्ञान है अने अनंतानुबंधी का अभाव का ब्रह्म की लीनता का शील स्वभाव न हो ज्ञान हो अने सम्यक दर्शन अने अंदर अंशे स्थिरता का अंश न हो ऐसे होता नहीं। समझ में आया। हाँ तो शील तो नरक में भी कहेगा शील नरक में भी है नारकी में भी शील है ऐसे कहेगा क्योंकि शील का अर्थ सम्यक दर्शन ने स्वरूप की स्थिरता अनंतानुबंधी का अभाव की बस उसको यहाँ शील कहने में आता। नरक में भी है नारकी को भी है ऐसा शील अगर आएगा। समझ में आया। कहते हैं शील होय न ज्ञान न होय ऐसा नहीं होता और ज्ञान होय न शील न होय अर्थात जानपणु है અને शील न होय एम न होय ज्ञान ने शील बे साथे ज होय। सम्यक ज्ञान ની हरेक सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन के साथ में शांति का अंश की स्थिरता विषय की रुचि का अभाव न विषय का रुचि का अभाव रूप संबंध ऐसा ज्ञान हो क्या ऐसा शील होता ही है। समझ में आया। आत्मा पावर है ने शील की व्याख्या एवं करी तो ये किला जानपणा नाम धरा दे और शील न हो ऐसा न हो कहते हैं उसको ही ज्ञान कहते हैं कि जहाँ आत्मा का सम्यक ज्ञान हुआ जहाँ साथ में सम्यक दर्शन ने स्वरूप की शांति का अंश स्थिरता होती है नहीं तो उसको ज्ञान कहने में आता। समझ में आया। मोवरी या नवरी कहीं विशेष रूप का है। शील बिना विषय कहीं इंद्रिय का विषय तो ज्ञान को विनाश है। देखो क्या कहते हैं
જેને વિષય की रुचि છે પાંચ ઇન્દ્રિયના ભોગની, એનું જ્ઞાન નાશ થઈ જાય છે. સમજમાં આયા? शील विना विषय कहीं इंद्रिय ना विषय है. ज्ञान को विना से नष्ट करे, ज्ञान को बिगाड़े, ज्ञान को मिथ्या रागद्वेष ज्ञान करे. क्या कहते हैं? शील विना अर्थात સ્વરૂપની સમ્યક દ્રષ્ટિ અને સ્વરૂપમાં આચરણરૂપી અંશચારી પ્રતિષ્ઠા એવું શીલ ન હોય તો જ્ઞાનને વિષયમાં રૂચિથી બગાડી નાખે છે. સમજ માટે શીલ છે ને, જો શીલ વિના, શીલની વ્યાખ્યાઓ कि आत्मा शुद्ध चैतन्य मूर्ति, उसकी अंतर्मुख दृष्टि और उसकी साथ अनंतानुबंधी का अभाव की शांति और दृढ़ता ऐसी जो न हो तो विषय कषाय को, विषय इंद्रिय का विषय है, तंग ज्ञान को विनाश है. ज्ञान जो सम्यक दर्शन न हो અને સ્વરૂપમાં સ્થિરતા ન हो तो ज्ञान विषयની रुचि करते हैं, भोगनी रुचि करते हैं, मिठास मानते, ज्ञान को बिगाड़ देते, मिथ्या हो जाता है. समझ में आया? विषयनी रुचि, पांच इंद्रियना विषयना भोगनी रुचि, प्रेम, ये ज्ञान को बिगाड़ देते, मिथ्या कर देते हैं. हाँ, समझ में आया? બહારથી પાંચ ઇન્દ્રિયનો ત્યાગ વિશે એ વાત નથી. અહીંયા अंतરમાં जिसको ज्ञान है पर जो शील नहीं तो ज्ञान को बिगाड़ दे. क्योंकि ज्ञान अकेला विकास हुआ पर शील नहीं तो विषयની रुचि हटी नहीं. सम्यक दर्शन बिना विषय की रुचि हटती नहीं. समझ में आया? सम्यक दर्शन में पांच इंद्रिय का विषय की रुचि हट जाती है. भले आसक्ति हो थोड़ी रागानी, पर उसको प्रेम नहीं. समझ में आया? बीजी रीति उसका लक्षण है. शील विना विषय कषाय, विषय इंद्रिय का विषय तो ज्ञान को विनाश है. કોઈ પણ પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયમાં પ્રીતિ રૂચિ શીલ નથી, એટલે પ્રીતિ રૂચિ છે ત્યાં શીલ નથી તો એનાથી દૂર હટ્યો નથી, એટલે જ્ઞાન એનું બગાડે છે. હા, ફરીને એટલે હે કે શીલ વિના ભગવાન આત્માના રૂચિનો પ્રેમ અને સમ્યક દર્શન વિના અને આત્માના સમ્યક દર્શનની સાથે અનંતાનુબંધીના અભાવની શાંતિનો અંશ ચારિત્રના વિના વિષય કઈ ઇન્દ્રિયનો વિષય એ જ્ઞાન को विनाश है. प्रेम થઈ જાય એને સ્વરૂપ. હા, સમજ में आया? પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયમાં પ્રેમ થાય, જ્ઞાનને બગાડે, મિથ્યાત કર્યું, મિથ્યાત હોવા. सम्यक दर्शन में विषय की रुचि नाश हो गई. विषय हो तो रुचि का नाश हो गया है, प्रेम नहीं. विषय सुख है, विषय में सुख है, ये बुद्धि नाश हो गई है. समझ में आया चेतन जी? है आ बात है. हम बाह्य विषयનો ત્યાગ હોય ને અંતર જ્ઞાન દર્શન ન હોય તો એ જૂઠો. અને અંતરમાં જ્ઞાન કહે અને વિષયની रुचि है, ये ज्ञान झूठा है, ज्ञान ही नहीं. समझ में आया? ज्ञान को इसको कहे कि जिसको
सारी दुनिया विषय 5 इंद्रिय का उसमें रुचि नाश हो गई है। सम्यक दर्शन होते हैं, विषय की रुचि का नाश हुआ है। समझ में आया? और विषय की रुचि में मिठास है, भले विषय न सेव तो हो, पर प्रेम विषय में है, ज्ञान को बगाड़ दिया, मिथ्या हो गया। एम कहते हैं। हाँ, समझ में आया? अलौकिक बात है भैया, तो वितराग मार्ग है। सर्वज्ञ परमेश्वर आत्मा अपना निज स्वरूप का ज्ञान हो तो ज्ञान की साथ विषय की रुचि हटकर आत्मा का आनंद की रुचि हो गई है। माने ज्ञान हो और विषय की रुचि न हटे तो ज्ञान को मिथ्या कर देते हैं, ज्ञान में भ्रमण हो जाती है। हाँ, क्या किया समझ में आया? यहाँ एवी रीति यही सील पाउन लिया है कि भगवान आत्मा अपना ब्रह्मानंद स्वरूप, अपना अतीन्द्रिय स्वरूप उसकी दृष्टि करके उसमें लीनता और उसका ज्ञान, उसका नाम शील कहने में आता है। तो कहते हैं कि अकेला ज्ञान हो और शील न हो तो ज्ञान को मिथ्या कर देते हैं। ज्ञान को ना हो, ज्ञान का नौ पूर्ण कर लो। समझ में आया? अंदर में 5 इंद्रियनो, स्पर्शनो, रूपनो, गंधनो, रसनो प्रेम છે, रुचि છે। અનિન્દ્રિય ભગવાન આત્માની રુચિ નથી અને જ્ઞાન કેવું? એ જ્ઞાન જ નથી એમ કે સમજાણું કાંઈ? चक्रवर्ती है ना, तीर्थंकर 9000 स्त्री थी। चक्रवर्ती तीर्थंकर અને ભરત ગીરી શાંતિનાથ નામના 9000 સ્ત્રી। ત્યાં શું એને વિષયની રુચિ હતી? નહીં, શીલ હતું, વિષયની રુચિ ન હતી। આસક્તિ એ પર ઉપાધિ જાણીને એને દ્રષ્ટિમાંથી છોડી દે છે। पंडित जी ऐसी बात है। अनंतवार नवमी गिरवेक जैन साधु होकर गई, मुनि व्रतधार अनंत बैर गिरवेक उपजायो, उन आत्म ज्ञान बिन ले सुख न पायो। छठाड़ा माता है। भाई से त्याग हुआ अंदर, राग की अंदर रुचि है, पुण्य की, पुण्य का भाव में प्रेम है तो विषय की रुचि उसको है। पर विषय की रुचि है, स्व विषय की रुचि एम कहते हैं। समझ में आया? शील विना विषय कहीं इंद्रिय विषय अनुकूलता में प्रेम थी जाए उसको, वो ज्ञान को बगाड़ दे। हाँ 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 भाई, सारी बात। शील पावनी, लिंग पावनी खबर नहीं थी बराबर है। शील पावनी मुकुंदाचार्य कथनी अलौकिक कहते हैं कि ज्ञान को मिथ्यात्व राग में अज्ञान लोग करे। जे ज्ञान में विषय नाम आखी दुनिया स्व विषय का प्रीति रुचि नहीं हुई और पर विषय में रुचि है, वो ज्ञान को मिथ्यात्व राग में अज्ञान कर देते हैं। हाँ हाँ,
वाह, समझ में आया? ये की बात मुझे ज्ञान को मिथ्यात्व और रागद्वेषमय अज्ञान करे। यहाँ ऐसा जानना जो शील नाम स्वभाव का प्रतीक का प्रतीक है। शील नो खुलासा थोड़ो करे शाम कही नहीं। शील नाम स्वभाव का प्रकृति का प्रतीक है, आत्मा का स्वभाव ये कहते हैं। देखो आत्मा का सामान्य ज्ञान स्वभाव है। देखो उसका भगवान स्वभाव तो आत्मा का ज्ञान है, तो राग द्वेष पुण्य पाप कोई स्वभाव नहीं। भगवान आत्मा स्वभाव तो जानन जानन ज्ञान स्वभाव वे शील लगाते हैं। इस ज्ञान स्वभाव में अनादि कर्म संयुक्त है। एक ज्ञान स्वभाव जो अपना निज स्वभाव है उसमें अनादि कर्म संयुक्त है। मिथ्या राग द्वेष रूप परिणाम हो है। ज्ञान स्वभाव में अनादि कर्म ना संयोग में दृष्टि होने से मिथ्यातन राग द्वेष रूप परिणाम हो है। ये बहु प्रकृति है, ये अश्लील स्वभाव है। समझ में आया? हमारे ये ज्ञान की प्रकृति कुशल नाम पावे। जो ज्ञान स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव को ज्ञान है। अभी ज्ञान पर पदार्थ में रुचि करके मिथ्या तो राग द्वेष रूपे प्रण में, तो एक ज्ञान तो कुशल है। समझ में आया? आत्मा का स्वभाव तो ज्ञान है, चैतन्य पुंज आत्मा है। उसको कर्म का निमित्त का संबंध में पर प्रति की रुचि विख्यात और राग द्वेष भाव होता है, वो ज्ञान स्वभाव को कुशल करते हैं। समझ में आया? कुशल नाम पावे। किसको कुशल कहा? अपना ज्ञान स्वभाव वस्तु चैतन्य बिन प्रभु चैतन्य पुंज है, उसमें कर्म दूसरी चीज है। तो दूसरी चीज का संबंध है पर में जो प्रेम होता है, विषयों में कोई पण चीज में प्रेम हुआ ठीक है, ऐसी रुचि हुई, वो ज्ञान को मिथ्यात करके कुशल कर देता है। हाँ, समझ में आया? बहुत सरस बात है। सेठ तो ज्ञान की प्रकृति कुशल नाम पाए। ज्ञान का स्वभाव प्रकृति से तो कुशल है। जो ज्ञान में अपना स्वभाव का आश्रय करके शुद्धता प्रकट हुई नहीं, वो ज्ञान स्वर में प्रेम अपना निज स्वभाव की रुचि छोड़कर उनका विकल्प से मानकर दूसरी सब चीज उसमें प्रेम करता है, तो मिथ्यात होता है, रागद्वेष होता है। वो ज्ञान कुशल नाम पाते हैं। ये कुशल नाम संसार प्रकृति है। यहाँ से संसार निपजे हैं। देखो है क्या किया सारे भगवान आत्मा चैतन्य स्वभावी वस्तु, ज्ञान भावी वस्तु, ज्ञान स्वभावी वस्तु, उसमें पर कर्म का निमित्त ना संयोग में संयोगी चीज की प्रीति की रुचि में अपना ज्ञान स्वभाव में मिथ्यातन राग द्वेष होता है। वो ज्ञान कुशल नाम को प्राप्त होता है, उसे संसार उपजते हैं। को नहीं वो केवी शैली मूल खा मेरे
આમ જ આ બાજુની પ્રીતિ કે આ પ્રીતિ નથી એમ ગુલાટ મારે વાતની વ્યક્તિ વાત છે. વિષય શબ્દ સ્વ વિષય છોડી એમ હું તો કે સ્વ વિષય છોડી પર વસ્તુ ચાહે તો દયાદાન વ્રત પરિણામ આદि હોય, પણ જો એમાં रुचि છે, પર વિષય છે, તો જ્ઞાન को મિથ્યાત અને રાગદ્વેષ કરીને કુશીલ કરતે वो संसार निभे છે એમ કે છે. હા સંજીભાઈ સમજાણું કાંઈ એકનું શરીરથી બ્રહ્મચર પાળે नहीं, आत्मा में राग का विषय बनाकर वो ठीक बुद्धि करके मिथ्यात्व राग में स्वरूप प्रणमता है, वही अब्रह्मन है, कुशल है. अरे वाक्य भाई एक बात आची पावनो घणी हुकुमदाचानी शैली कोई अलौकिक बात केवल ज्ञान ना केराय बात है मूल में उठेगा. भगवान आत्मा एनो स्वभाव तो ज्ञान है ने भगवान, तो ज्ञान स्वभाव नो विषय तो ज्ञान होय, एने विषय एनो प्रेम एमा होय, तो एनो प्रेम छोड़ी दईने आत्माना स्वभाव सिवाय कोई पण विकल्प नो राग आदि शरीर वाणी मन इंद्रिय भोग विषय आमिरू कीर्ति कहीं पण जो परमा रुचि ने प्रेम है, तो वो ज्ञान मिथ्यात्व ने राग द्वेष पने प्रण हुआ है, वो कुशील है, वो संसार निभिया है, संसार प्रकृति उसको निभी. समझ में आया?